ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य ज्ञान बिंदु। बाबा ने कहा, प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर है, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वो सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सत्तो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं कि हम ही सत्तो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। सत्तो प्रधान बनना है ज़रूर। गीत भी कहते हैं ना, तकदीर जो गवाई हुई है वो फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है ना, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वो तो छोटे बच्चे होते हैं, तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है और जवान की बुद्धि अच्छी होती है ना, ये तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना। अब ये बेबी है, बाबा के पास बैठा होगा कोई बच्चा बेबी, इतना नहीं समझ सकेंगे ना, क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रसी ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं। कस्तूरी से बहुत खुशबू आती है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान से भी उतनी खुशबू हमारे अंदर भर जाती है, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। सो अब स्वच्छ भी बन रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको थोड़ी पता था कि ये शिव बाबा है। बाबा से ज़रूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। मंदिर भी तभी बने हुए हैं ना, इसलिए महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है ना। बाद में उनका यादगार मंदिर बनेगा, स्मारक बनेगा, या फिर स्टैचू वगैरह बनेंगे। तो इसलिए वो भी बाप बता रहे कि बाप भी तो होके गया है। महिमा गाई जाती, स्टैंप बनानी चाहिए शिव बाबा की। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ा रहा है तो उसकी स्टैंप बनानी चाहिए। शिव बाबा गीता सर्वोनाइजर, ये स्टैंप सहज बन जाएगी। वो बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बूढ़ियाँ भी ये तो समझती होंगी ना कि हम आए हैं शिव बाबा के पास। जो विचित्र है, उसने इस चित्र में माना तन में प्रवेश किया है ना, ब्रह्मा तन में। उसको चित्र बोलते हैं। जो बिना शरीर का उसको विचित्र बोलते हैं, वो तो शिव बाबा है। निराकार को विचित्र कहा जाता है। बुद्धि में रहता है कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिसने ये टेम्परेरी चित्र धारण किया है। पतितों को पावन बनाए,
मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं ना, अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव है बाबा और ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है ना, वो आत्माओं का पिता, वो तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं, वरना प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा तो यहीं पे होगी, इसलिए प्रजा के बारे में और ब्रह्मा के बारे में बाबा बता रहे। और शिव बाबा तो आत्माओं का पिता है, तो इस समय ब्राह्मणों को रचते, पहले ब्रह्मा को रचा फिर ब्राह्मणों को रचते। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं, नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है ही। अविनाशी क्यों है? क्योंकि आत्माएं हैं, प्रकाश है। सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं, आत्माएं पावन बनती हैं, आत्माएं पतित बनती हैं। इस समय पतित है तो पावन बनाते हैं, है तो शालिग्राम ही ना सारी आत्माएं। अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? अब ये तो सहज समझ की बात है ना। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए। ये कारण बता दिया कि आत्मा कैसे, शालिग्राम कैसे पतित बनी। अब फिर सत्तो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकतू कर सब शांति धाम व सुख धाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर में कैसे आती हैं, उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। झाड़ माना क्रिसमस ट्री जो होता है ना, उसमें कितने कितने सारे डेकोरेशन के ये बल्ब होते हैं, लाइट्स होती हैं, स्टार्स होती हैं, वो हमारी आत्माओं का यादगार है। उसके बारे में बाबा ने बताया। तुम जानते हो ये सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे जैसे धर्म आते जाते हैं, उसके पहले मैसेंजर्स आते हैं, माना धर्म पिताएं आते हैं, फिर उनके पीछे फॉलोअर्स आते हैं, तो धर्म स्थापन होते जाते हैं। इस समय तो देख ही रहे हो कलयुग में कितने सारे धर्म हैं, तो अलग अलग शाखाएं हैं, इसीलिए वो क्रिसमस ट्री मनाते हैं। वहाँ से माना परम धाम से, वहाँ से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं, ये नॉलेज तुमको मिल गई है। जो जो पढ़ रहा है ना, ये मुरली धारण कर रहा है, समझ रहा है परमात्मा की वाणी, वो भी डायरेक्ट वाणी, उसको समझ आ रही है कि कैसे ये नॉलेज बनी हुई है, कैसे नॉलेज दे रहा है वो, हमें नॉलेज मिल रही। हम आत्माओं का घर शांति धाम है और अभी है संगम। वहाँ से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब जाएंगे, वरना चक्र बना हुआ है ना। पहले आत्माएं परमधाम से आई, अब बाबा भी आ गया है पाठ बजाने, अब फिर सब जाएंगे सत्तो प्रधान बन के। प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो कि हम बाबा से तकदीर बनाने, फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। अब ये कोई सिर्फ कहने मात्र बात नहीं है। भगवान कैसे हमें तकदीर बनाता है हमारी, वो बाबा समझा रहे हैं कि उसके लिए तदबीर चाहिए। तदबीर माना पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ भी भगवान ही कराता है, प्रैक्टिस भी वही कराता है। रोज मुरली सुनाएगा, ज्ञान योग से आत्मा को भरपूर करेगा, रियलाइज कराएगा। तो वो बता रहे बाबा कि ये कोई सिर्फ कहने मात्र बात नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। विधि बता रहे हैं कि अपने को पहले आत्मा समझो कि आत्मा हो, शरीर तुमने धारण किया है, और मैं भी परमात्मा, मैंने भी शरीर टेम्परेरी लिया है। याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं दे सहित जो भी दे के मित्र संबंधी आदि हैं, सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, चित्र माना शरीर और विचित्र माना आत्मा। विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता है। ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी, दूसरा फिर तीसरा लेगी, जब से ऊपर से आई है ऐसे ही लिया जा रही, घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है।
और किसकी बुद्धि में ऐसी बातें है ही नहीं। कितने मर्जी शास्त्र पढ़ लो आप, कहीं भी ऐसे बातें लिखी नहीं। ये तो भगवान ही बता सकता ना ऐसी बातें। पहले पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा हैं, माना हमने ये शरीर धारण किया है तो हम विचित्र बाप की विचित्र संतान है ना। तो वो बाबा कहते बुद्धि में बिठाना, हम आत्मा हैं और वो हमारा बाप है। उनको ही पतित पावन हे भगवान के याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार ही नहीं है। दूसरी कोई जगह कहाँ? तो याद भी एक को करना चाहिए। मंदिरों मस्जिदों तीर्थों में ढूंढ रहे हैं ना भगवान को। भगवान कहता है दूसरी कोई जगह जाने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो धाम मैं आके बताऊंगा, रूप मेरा आके बताऊंगा, करता क्या हूँ आप आके बताऊंगा, नाम क्या है आके बताऊंगा। तो याद भी एक को करना चाहिए ना। गॉड फादर इज वन कहते हैं ना, एक को करना चाहिए। भगवान को याद करते हैं तो ज़रूर। बाबा कहते हैं भगवान को याद करते हैं तो ज़रूर। अब उससे कुछ मिलने का होगा ना, है ना? कुछ मिला होगा तभी तो भगवान को याद कर रहे हैं। फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो? जब मिला होगा तो वो आएगा तो फिर से दे देगा। दर दर धक्के खाने की ज़रूरत क्या है? भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा ना। जब वो है एक और आके वो देता है तो फिर जगह जगह जाके कहाँ ढूंढ रहे हैं हम परमात्मा को? वो भगवान समझा रहे हैं। हम तो जा नहीं सकते, माना हम आत्माएं तो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पतित है। पतित वहाँ जा ही ना सके। बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए। बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना। हम भगवान के क्या हैं? मददगार बच्चे हैं, राइट हैंड बच्चे हैं। तो बाबा हमारे से मदद करवाता है हमारा भाग्य बनाने के लिए। हमें नहीं मदद करनी आती, वो हमारे से पुरुषार्थ करवा के हमारा भाग्य बनाता है। मदद लेता है कि औरों को भी जाके समझाओ। तो इसलिए बाबा कहते वही बच्चे प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, हम राइट हैंड है। तुमको मालूम है ना, लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते। पता तो सबको है, लेकिन कैसे पता है ये सारी बात? वो पढ़ा कर गया है तभी तो ये सारी बातें सबको पता है ना, कि लेफ्ट हाथ से कोई काम नहीं कर सकते इतना। क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं, ठीक काम करते हैं। इसलिए भगवान ने आके हमें चुना, अपना बनाया, मददगार बना करके राइट हैंड का टाइटल दिया। राइटियस काम करते हैं, इसलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते माँ में कम याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ना, ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। माना भगवान ही जाने कि कैसे तुम्हारी गति हो सकती है, कौन सी तुम्हें मत मैं दूंगा, कौन सी मत से तुम्हारी गति होगी। ये नहीं कि हम किताबें पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, कहानियाँ भक्ति मार्ग में पढ़ रहे हैं, वो तो हमारा जो भी ड्रामा में नूंद है। लेकिन भगवान को पता है, वो आके हमें पहले मत देता है फिर हमारी गति होती है। पतित पावन वही है। वो जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊं, वो जानते हैं। और कोई भी नहीं ये बात जानता। हम इस समय दुर्गति में पड़े हुए हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सदगति होती ही नहीं, फल कुछ भी मिलता ही नहीं। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है ना। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वो फल देने वाला मैं ही हूँ।
वो भी ड्रामा में नूंद है, उनको आप ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। ड्रामा बनाया हुआ है कि जब भूल जाओगे तो तुम भक्ति करोगे, तब भक्ति का भी मैं ही भाड़ा दूंगा। लेकिन इस समय चक्र पूरा हो गया तो अब तो पतित से पावन बनना ही है, वो भी तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना है। मैं तो तरीका ही बता सकता हूँ, कोई चमत्कार या प्रेरणा नहीं दे सकता। तो वो बता रहे बाबा, उनको वो फल देने वाला मैं ही हूँ, भक्ति वालों को भी। वो भी ड्रामा में नूंदा, उनको आप ही मिल जाता अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। और बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तो तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो कि वो नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, ये है शास्त्रों की नॉलेज। उनको पतित कहा जाता, भक्ति कहा जाता है, सॉरी, उनको भक्ति कहा जाता है। शास्त्र वगैरह पढ़ना, यज्ञ तप करना, उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं है। खाली कथा करके आ जाते हैं, सुन लेते हैं, तो एम तो नहीं ना मिला, लक्ष्य तो नहीं ना है। पढ़ाई तो हम कोई पढ़ते हैं उसका लक्ष्य होता है, कोई डॉक्टरी पढ़ते हैं, इंजीनियर पढ़ते हैं तो बनते हैं ना इंजीनियरी और डॉक्टर। इंजीनियर डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ते। अब बाबा बता रहे हैं ये कि उनमें एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। शास्त्रों की नॉलेज में, पढ़ाई में तो एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है ना। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। तो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी हैं। ये अनादि नाटक बना हुआ है। ये बेहद की नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए ना। तो तुम बच्चे जानते हो, अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। बातें बाबा की बहुत गहरी हैं। मुरली को ध्यान से पढ़ते, सुनते, समझते जाएंगे तो धारण होती जाएंगी। तो बाबा की समीपता और अंदर नॉलेज की लाइट और माइट आती जाएगी। ओम शांति।